Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 17, which is man-made material. Now, what do you understand by this lesson name man-made material? See, in this lesson you will be studying about all the materials which are being prepared by human beings, and that is the reason they are said to be man-made material. Okay, now we don't know actually we are aware of, but then too we do that mistake. So what is the mistake that we are doing is, हमें पता है हम जो भी चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, ओके, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट और वॉट एवर द सब्सटेंस मे बी, we are indirectly using some natural sources which are benefiting us in the other way, right? अगर हम घर में अच्छे से फर्नीचर बना पा रहे हैं तो यहाँ पे फर्नीचर तो human being is making the furniture, but the raw material which the furniture is made up of is coming naturally from trees, right? हम wood use करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, right? So whether we are aware of or not, हमें indirectly we have to depend on natural resources for every our need, right? Because we humans can only redevelop that into a useful thing, बट उसको डेवलप करने के लिए भी वी नीड आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो यहाँ पे व्हेन यू विल स्टडी अबाउट वेरियस मैन मेड मटेरियल्स, यू विल ऑल्सो कम टू नो एंड यू विल ऑल्सो हैव अ पॉइंट कि आप कुछ भी इन्वेंट करो, देर इज़ अ नीड ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर दैट. ओके, अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं होता तो जो भी चीज़ें आज हमने बनाई हैं, ओके, सपोज इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, वहाँ पे भी मेटल्स लगते हैं विच आर कमिंग फ्रॉम आर नेचुरल रिसोर्स. फर्नीचर बन रहे हैं फ्रॉम वुड, पेपर इज़ बिन डेवलप फ्रॉम वुड, इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स बन रहे हैं, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज ओनली, राइट? बिकॉज अगर नेचर हमें चीज़ नहीं देगी तो हम ह्यूमन बींग्स उसको इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ओके, वी ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड अ लॉट, we humans have also developed many technology. Okay, so when you go ahead in later years you will come to know कि the technology has changed to a extent, like आपने सोचा था कि you will be attending the lecture online? I don't think so कि किसी को आइडिया भी था कि they will sit at home and they will have to take their online classes, online school lectures. Okay, so this is a miracle to you. वाई दिस हैज़ हैपेंड? बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया है. ओके, सो यहाँ पे मैन मेड मटेरियल में यू विल बी स्टडिंग अबाउट वेरियस मैन मेड मटेरियल एंड यू विल हैव अ आई कि ह्यूमन बीइंग या मैन कैसे मटेरियल्स को डेवलप कर रहा है एंड इट इज़ डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ओन यूज़. ओके, सो लेट्स सी. नाउ कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट मैन मेड मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन योर होम, school and places around and discuss. We use various types of material in our daily life. Okay, so when you list this 20 different man-made materials, here also you will observe कि all those 20 materials, whichever material you take, ठीक है, अगर वो पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बना हुआ है then too it will have 20 to 50% natural resources in it. Okay, so just मेक अ लिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट मैन मेड मटेरियल एंड यू विल ऑब्जर्व कि जो भी आपके आसपास होगा, आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में, व्हेन यू गो टू प्ले ऑन प्ले ग्राउंड, वहाँ पे देर आर वेरियस ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेज विच आर मैन मेड. ओके, सी दोज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स like wood, glass, plastic, thread, soil, metal, rubber, etc. So these are all natural resources जिससे हम ये वेरियस मटेरियल यूज़ करके वी आर मेकिंग मैन मेड मटेरियल. ओके, नाउ आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल, वाटर आर नेचुरल, राइट? ये सारी चीज़ें नेचुरल है एंड वंस नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ है, मैन मेड मटेरियल्स डेवलप हुए हैं, दैट विल ऑल्सो एक्सटेंड. ओके, सी ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लैब, बिकॉज जब तक ह्यूमन्स नेचुरल मटेरियल्स पे रिसर्च नहीं करता, दे माइट हैव नॉट अंडरस्टूड कि दिस मैनी थिंग्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्सेज. तो जैसे हमारे एशियन टाइम पे लोग रहते थे, वैसे ही हम रह रहे होते अगर दिस
enhancement or development if it wouldn't haven't taken place. Okay, so with the help of it various materials are manufactured in factories. तो यहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट देख लिया कि वॉट एवर द रीज़न मे बी और वॉट एवर द सब्सटेंस वी आर डेवलपिंग, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है एज अ रॉ मटेरियल, वी विल ऑलवेज रिक्वायर natural substances. Okay, for this you will require natural resources for it. Okay, and you can't deny when you make a list, you can't deny कि natural resources नहीं आ रहे हैं वहाँ पे. Okay, now see, such materials are called as man-made material. आप जब natural resources को use कर रहे हो and you are making something new, तो आप उसको बोलोगे man-made material. Okay, example क्या है यहाँ पे? glass, plastic, artificial threads, thermocol, etc. Now if you are aware of thermocol जो है it is banned. आप अगर देखोगे तो अब थर्माकोल जैसे पहले यूज़ किया जाता था हर जगह डेकोरेशंस के लिए, गणपति के टाइम पे इफ़ यू गो एंड चेक फॉर थर्माकोल इन वेरियस शॉप, they will tell you कि thermocol is banned now, you will not get thermocol anywhere. If you want, then you should go there, you have to visit such a long distance and then you will get that thermocol. Okay, now it is banned by the government but still कुछ quantities में thermocol available है market में, if you can see here and there. तो आप बोलोगे कि कुछ quantity में मिल जाता है because obvious सी बात है the factories which have produced them, they will not waste that, right? So they are selling that at cheap price in the market. Okay, then plastic is also banned but that was banned to some extent. थोड़े टाइम के लिए उसको बंद किया गया. गवर्नमेंट started imposing taxes, they started taking money if somewhere they find people using plastic, they just took fines from them, right? पर अब ऐसा कुछ नहीं है. People have started using that and for journal knowledge I'll let you know कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए 10 लाख ईयर्स जाते हैं. ओके, सी जब नेचुरली प्लास्टिक अवेलेबल है इट मीन्स कि हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके पास कैपेसिटी है टू डिकम्पोज देम. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी विल जस्ट यूज़ इट. ओके, बिकॉज उसके पास भी एक कैपेसिटी है, उसके पास भी एक लिमिट है एंड उस लिमिट तक ही वो उसको डिकम्पोज कर सकता है. नाउ सपोज जो हमारा लैंड है नेचुरल रिसोर्स, ओके, उसके पास कैपेसिटी है कि दिन में वो 50 kg का प्लास्टिक इट कैन डिकम्पोज. कितना? 50 kg का प्लास्टिक इट कैन डिकम्पोज इन अ डे. ओके, अब हमारा जो एंड मैंने आपको क्या बोला कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए इट टेक्स अराउंड 10 लाख ईयर्स. ओके, नाउ इफ़ आई से plastic will take 10 lakh years to decompose, right? and एक दिन में वो 50 kg प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकती है. सपोज दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट रेशियो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे वी ऑल नो कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. अब हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बट वी शुड हैव अ कंट्रोल ऑन अदर harmful objects or substances which we are using, right? Because population, so I don't know how it will get controlled, but we can at least control the waste we are generating. So this is one of the example, because population increase or it means what? People will use up, suppose 1 lakh people are there on the land, that 1 lakh people will use plastic and approximately 3 to 5 plastic per day. One people will use 3 to 5 plastic per day. It means what? इतना there are billions of population, right? India में ही इतने हैं and if one people is using 3 to 5 plastic per day, तो just have a count कि in future क्या होगा. पूरे अर्थ के ऊपर सिर्फ प्लास्टिक ही दिखेगा if it is not stopped. Okay, so this is the reason we should not use plastic. Okay, so let's come to the point. Here we will be studying about man-made material. Okay, see, collect some information and make a chart of the material which are used in various items in the house. Okay, आपके घर में अगर आप देखोगे
तो देर आर वेरियस आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर प्लेस्ड, राइट, हम शोकेस के अंदर रखते हैं वेरियस आर्टिफिशियल चीज़. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन देम एंड जस्ट मेक अ टेबल. ओके, यहाँ पे 2 टेबल का एग्जाम्पल दिया है. दिस इज़ हाउ यू शुड सी द लेसन्स विच आर गिवन. दे आर गिवन ताकि आप उसको वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करो, बिकॉज थिंग्स हमारे सामने हैं बट वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द थिंग्स. तो ये चार्ट बनाने का द मेन मोटो बिहाइंड मेकिंग दिस चार्ट इज़ यू शुड नो वॉट इज़ देयर बिसाइड यू. ओके, तो सपोज़ अगर आपके सामने कोई भी चीज़ रखी है, यू शुड नो कि इट इज़ मैन मेड, एंड इफ़ इट इज़ मैन मेड, which natural resource is needed to make those material, what are the materials in them, what are the harmful materials that you are using at your home. Okay, so this all journal knowledge you should have, and that is the main motto of this lesson. Okay, so see, you will make a chart like this. You will write the name of the items which you will see surrounding you, and you will write material used. And material used वहाँ पे एक तो natural material use हो सकता है and man-made material use हो सकता है. Okay, so you have to write that. Now first item which is given is wooden chair. Now we all know wooden chair is made up of wood, so it is a natural material, right? And natural material कौन सा है? It is wood. Comb, if you say comb जो है वो कैसा होता है? It is made up of plastic. तो plastic is a man-made material which is not good for our environment as well as for us. Okay, so you can make a list of these items and you can classify कि वो कौन से material से बने हुआ है. This is the observation which you need to do. Okay, now see, plastic. Now as I was discussing about the thing about plastic, okay, so first thing which you will study, the man-made material is plastic. Okay, see, a man-made material showing the property of plasticity and made up of organic polymer. प्लास्टिक किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर. ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक इज़ नॉट द सेम, राइट. द थिंग्स विच यू यूज़ इन द किचन, टपरवेयर हो गया, तो आप देखोगे कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक का, इट इज़ नॉट द सेम. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक से बना है, एंड वो ऑब्जेक्ट का शेप कुछ भी हो सकता है, राइट. इसलिए जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट द सेम ऑलवेज. ओके, नाउ सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे कितना अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्लास्टिक का. कुछ ओवल है, कुछ रेक्टेंगल है, कुछ सर्कल है, कुछ स्क्वायर है, राइट. सो देर आर वेरियस structures for plastic, and depending upon the effect of heat, plastic can be classified into 2 types. Now अब प्लास्टिक कितना हीट खुद के ऊपर कैपेसिटी उसकी कितनी है कि वो हीट को झेल सकता है, उसके बेसिस पे प्लास्टिक को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, पहला इज़ कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक. ओके, एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. I hope you have understood what I am telling. First is thermoplastic, and second is thermosetting. Okay, so these are the 2 types of plastic which you will be studying about. and ये किस basis पे classified है? It is classified on the basis of heat. कितना heat का इसके ऊपर effect पड़ेगा. Okay, so let's start with thermoplastic. Now see, the plastic that can be molded as per our wish. आप वो प्लास्टिक का शेप कभी भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक. ओके, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन. PVC इज़ पॉलीविनाइल क्लोरीन. ओके, PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोरीन. ओके, नाउ सी, दिस आर द प्लास्टिक का एग्जाम्पल. कौन सा प्लास्टिक? इट इज़ थर्मोप्लास्टिक. इसका शेप आप कभी भी चेंज कर सकते हो. ओके, सो पॉलीथीन, PVC आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स, प्लेट्स, bowls, etc. ओके, सो पॉलीथीन एंड PVC आर द 2 टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. इन प्लास्टिक से आप कौन सी चीज़ें बना सकते हो? यू कैन मैन्युफैक्चर टॉयज, कोम्स,
plates, bowls, etc. Okay, so this was about thermoplastic. Second is another plastic that is such that once a specific shape is given with the help of mold, its shape cannot be changed on heating. अगर आप उसको हीट करके मेल्ट करने को ट्राई करोगे प्लास्टिक को, तो भी उसका शेप चेंज नहीं होगा. इट विल जस्ट हैव वन डेफिनाइट शेप. एंड ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज इट हैज़ बीन सेट बाय अ मोल्ड एंड इट कैनॉट बी चेंज्ड. ओके, एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, कवरिंग्स ओवर दी हैंडल्स ऑफ कुकर, दोज आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट. तो अगर आप उसको हिट करोगे तो भी आप उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, यू कैन नॉट चेंज दैट. सो दोज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक को आप डिफाइन कैसे करोगे? ऐसा मटेरियल विच विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड इट विल बी मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज प्लास्टिक. प्लास्टिक का शेप सबका अलग अलग होता है एंड कितना प्लास्टिक पे हीट का इफ़ेक्ट हो सकता है, इस बेसिस पे प्लास्टिक इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. पहला है थर्मोप्लास्टिक, जिसका शेप आप कभी भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. एंड दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका शेप चेंज नहीं होगा. वंस इट हैज़ बीन गिवन अ डेफिनाइट शेप, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. इसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, नाउ नेक्स्ट सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. सी, प्लास्टिक डज नॉट कोरोड. उस पर जंग लगती है क्या? कोरोड मतलब आपने साइकिल पे देखा होगा, आपकी रस्ट लग जाता है, आयन रस्ट हो जाता है, राइट. इट इज़ रेड इन कलर, आप उसको बोलते हो जंग लग गई है साइकिल पे. तो प्लास्टिक जो है वो कोरोड नहीं होता. ओके, नाउ इट डज़ नॉट डिकम्पोज. एज आई टोल्ड यू, एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए 10 लाख ईयर्स लगता है. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिकम्पोजिंग ईजिली. ओके, इट इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा, राइट. जब बारिश आती है, धूप होती है, अगर आप प्लास्टिक को यूज़ करते हो तो वहाँ पे कंट्रोल होता है. तो प्लास्टिक जो है ईजिली अफेक्ट नहीं हो पाता बारिश से, बिकॉज बारिश में ही आप रेनकोट यूज़ करते हो विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट. तो इसलिए प्लास्टिक के ऊपर ना रेन का इफ़ेक्ट होता है, ना सन का हीट का होता है, ना ह्यूमिडिटी का होता है. ओके, एंड आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट. अब प्लास्टिक के अंदर आप कोई भी कलर डाल दो, सो यू कैन मेक एनी कलर प्लास्टिक. ओके, इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. अब बिकॉज प्लास्टिक के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, इसलिए प्लास्टिक को आप कोई भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हो. ओके, एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेसिक नॉलेज विच यू शुड नो. प्लास्टिक जो है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ बीन लाइट इन वेट, इट इज़ ईजी टू कैरी. वाई हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वी नो प्लास्टिक जो है वो एकदम, उसका वेट एकदम लाइट है. अगर आप कोई सामान डाल रहे हो तो यू विल हैव टू कैरी जस्ट द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. प्लास्टिक का तो कोई वेट ही नहीं है, राइट. वो नेग्लिजिबल वेट में काउंट होगा. एंड जब आप क्लॉथ बैग यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सामान का वेट अलग हो जाता है, प्लास्टिक का वेट अलग हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि एक ये भी रीज़न है कि हम प्लास्टिक को स्विच नहीं कर रहे हैं. एंड इट इज़ ईजिली डिकम्पोजेबल ऑल्सो, एंड उसको आप कैसे भी कैरी कर सकते हो. यू हैव गॉट अ हैबिट ऑफ यूजिंग दोज प्लास्टिक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न हम स्विच नहीं कर पा रहे फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक टू क्लॉथ बैग. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द reason behind using so much of plastic, because it is light in weight and it is easy to carry, right. Now see what are the types and uses of plastic. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में आता है. वी सॉ 2 टाइप के प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. तो यहाँ पे आप पढ़ोगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में. तो पहला इज पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PVC. ठीक है, इनसे आप कौन सी चीज़ें बनाते हो? वी मेक बॉटल, रेनकोट, pipes, handbags, shoes, electric cable, insulation, furniture, ropes, toys, etc. So initially when I told you to write at least 20 names of the items which are surrounding you, तो उनमें आधी चीज़ें ही आ जाएगी which will be made up of plastic, which is not good for our environment as well as for us. Okay, next is polystyrene, which is
denoted as PS. Okay. Thermo insulating part of electric appliances like refrigerator, gears of machine, toys, protective covering like covers of CD and DVD. तो while making the list इनमें से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए होंगे, राइट. देन थर्ड इज़ पॉलीइथिलीन. पॉलीइथिलीन जो है वो मिल्क बैग आपने देखा होगा, अमूल का बैग, वो कौन से प्लास्टिक से बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीइथिलीन. ओके. देन पैकिंग बैग्स, flexible garden pipes, these are all made up of polyethylene. Okay. Last is polypropylene. See, here you should know the short form. Suppose it can be asked ki write the full form of PE, so you should know it is polyethylene. Okay, so it is important here to remember the whole name. Polyvinyl chloride, which is also denoted as PVC. Polystyrene, which is also denoted as PS. Polyethylene, which is also denoted as PE, and polypropylene, which is denoted as PP. Okay. So polypropylene जो है उनसे कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर एंड व्हीकल, ropes, mattresses, lab appliances, these are all made up of polypropylene. Okay, so I hope you are clear with this thermoplastic. What are the types and what are the uses of plastic? Let's go ahead. See, these are the thermosetting plastic. थर्मोसेटिंग में हमने क्या देखा? इसको अगर आपने एक बार कोई मोल्ड से शेप दे दिया तो यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक. ओके. थर्मोसेटिंग में कौन सा टाइप्स आ रहा है? बेकलाइट इज़ वन, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बेकलाइट इज़ यूज्ड इन cabinets of radio, TV, telephones, electric switches, toys, coverings, handle of cooker. Okay, so these are all made up of bakelite, and bakelite is a thermosetting plastic. Okay, next is melamine. Melamine से आप क्या बनाते हो? Domestically useful items like cup, saucer, plate, tray, some spare parts of airplane engines, electric and sound insulating coverings. So these are all examples of thermosetting plastic, melamine. Okay. Next is polyurethane. Polyurethane से बनता है surfing boards, small boats, furniture, seats in vehicles. These are all made up of polyurethane. And last is polyester, which is used in fiberglass, toners of laser printers, textile industry, etc. Now, seeing the usefulness of this plastics in various substances or objects we are using, आप analyze कर सकते हो कि each and every object which we are using surrounding us will involve some part of the plastic in it, whether be it thermoplastic or thermosetting plastic. राइट. तो हमने टेक्नोलॉजी तो एनहांस कर दी है, वी हैव जस्ट गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड. बट व्हाट अबाउट दिस? हम हर एक ऑब्जेक्ट जब भी इन्वेंट कर रहे हैं उसके अंदर प्लास्टिक आ रहा ही है, राइट. यू मस्ट हैव सीन विथ ऑल द एग्जाम्पल्स. कोई भी चीज़ उठा लो उसके अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक तो इन्वॉल्व होगा ही. एंड व्हेन यू ऑर्डर समथिंग, वो व्रैप भी किस में होगा? अगर वो चीज़ के अंदर प्लास्टिक नहीं है तो उसकी व्रैपिंग ही प्लास्टिक के अंदर आ जाती है, राइट. सो एवरीथिंग विल इन्वॉल्व प्लास्टिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, एंड व्हाट आर the plastics are further classified as, and what are the uses of those. We studied this. Okay. Now next is, think about it. Why are the plastic tanks used for storage of chemicals? थिंक अबाउट इट कि केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक टैंक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, एंड वाई मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक. व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे क्या होगा रीज़न? सी, द रीज़न बिहाइंड दिस माइट बी, प्लास्टिक जो है इट इज़ चीपर देन ग्लास और एनी अदर मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, राइट. तो प्लास्टिक लोगों को चीपर लगता है, द कॉस्ट इज़ लो. सेकेंडली, प्लास्टिक के अंदर बिकॉज एयर नहीं जा सकता, इफ़ यू एयर टाइट इट, ठीक है, तो एयर नहीं जा सकता, तो आप चीज़ें जब स्टोर करोगे प्लास्टिक के बोतल के अंदर, इट विल बी सेफ. ओके. देन यू कैन से कि आप उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो. अगर आपने मेडिसिन का बॉटल देखा होगा, उस पर लिखा होता है कोई कोई प्लास्टिक के बॉटल में कि उसको सनलाइट से दूर रखना है. ओके. वाई? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. प्लास्टिक जो है,
यू जस्ट सॉ अबाउट पॉलीविनाइल प्लास्टिक, पॉलीक्लोरीन, राइट. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिक है ये रिएक्ट कर जाता है कभी कभी उसके अंदर के कंटेंट के साथ. सपोज़ एक प्लास्टिक की बॉटल है एंड यू आर प्लेसिंग सम केमिकल इन इट, तो क्या होगा, प्लास्टिक मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड जो अंदर आपने कंटेंट डाला है बॉटल के अंदर, इट कैन गेट रिएक्ट एंड वेरियस रिएक्शंस कैन अकर. ओके, अंदर जो आपने चीज़ स्टोर की है दैट माइट गेट डैमेज्ड. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑल्सो. पर एडवांटेज इफ़ आई से, एक तो वो चीपर होता है एंड अगर आप केमिकल्स को ग्लास के इसमें रख रहे हो एंड अगर वो गलती से भी गिर रहा है तो द केमिकल विल गेट डिस्ट्रॉयड, खरा राइट, पूरा वेस्ट हो जाएगा केमिकल. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्लास्टिक को आप कितना भी गिरा लो, द थिंग विच यू हैव स्टोर्ड इन द प्लास्टिक बॉटल विल बी सेफ, राइट. देन अगर आप कोई और चीज़ कर रहे हो एंड सपोज़ उसके ऊपर होल हो गया तो सारी चीज़ें लीक्ड हो जाएगी, राइट. बट इन केस ऑफ प्लास्टिक इफ़ यू आर यूजिंग, क्या होगा, बिकॉज इट इज़ एयर टाइट, अपने अच्छे से उसको कैप लगा के रखा है, इट इज़ पैक्ड. तो दिस possibilities are rejected when you use plastic, then you replace glass with plastic. Okay, so these are the main reasons why plastics are used. And as I told you, जब आप एक list create करोगे अपने surroundings की, you will observe कि each and every object or substance will include some amount of plastic in it. ठीक है, तो अब डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है ह्यूमंस को प्लास्टिक को यूज़ स्टॉप करने के लिए, बिकॉज एज आई सेड कि हर एक चीज़ के अंदर प्लास्टिक यूज़ हो रही है. इफ़ द इंडिविजुअल, अभी आई ट्राइड कि आई विल नॉट यूज़ प्लास्टिक एनी मोर आफ्टर नोइंग कि इट विल टेक 10 lakh years टू just decompose that. Okay, so I just tried of not using plastic. ठीक है, now also I am using very less amount of plastic. Okay, I just carry cloth bag wherever I go. ठीक है, so I tried doing that, but I for maximum of 1 month it was okay for me for not using plastic. Okay, but there came a time where I restarted using those plastic. Why? Because we have dependent too much on those plastics and we just can't stay behind of not using those because they are easy to carry, you can fold it and keep it anywhere. Okay, but when you use glass, तो आप उसको आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि वो गिर ना जाए. अगर आप उसको कहीं लेके जा रहे हो ट्रैवलिंग में, यू विल हैव टू टेक केयर कि वो दब ना जाए कहीं. ओके, बट प्लास्टिक के साथ ऐसा केस नहीं है. यू कैन कीप इट एनी वेयर, यू कैन यूज़ इट एनी हाउ. ओके, एंड अगर आपका मन नहीं कर रहा है बिकॉज यू हैव नॉट परचेस्ड इट और बिकॉज इट इज़ चीपर, यू कैन ऑल्सो थ्रो इट अवे. बट जब आप कोई ग्लास परचेज करते हो, द कॉस्ट इज़ मोर, यू कैन नॉट थ्रो इट, you have to take care of it, right. So there are many disadvantages when you use glass, and that is the main reason people are not shifting towards plastic, towards stop using plastic. Okay, now if you see जो garbage के लिए people were not using these things earlier, but जैसे जैसे plastic के लिए होने लगा, people started using those black bags. Those are not safe for our earth because that has some harmful chemicals. Okay, जब वो डिकम्पोज होगा लैंड के अंदर तो हमारे अर्थ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा. बट आई हैव सीन अ ट्रेंड पीपल यूजिंग दैट ब्लैक बैग फॉर डिकम्पोजिंग देयर वेस्ट फ्रॉम हाउस. तो जब आप देखोगे, जब वो गार्बेज कलेक्टर आता है आपके घर पे, द डस्टबिन इट विल बी फुली फिल्ड विथ ब्लैक बैग्स. ओके, एंड हम अब जब स्टेशन पे जाएंगे तो यू विल सी पीपल आर सेलिंग देम फॉर 50 रुपीज़ का 5 पैकेट दे सेल इट. Okay, so it is one of the threat which our earth will face if it is not stopped. Okay, so the plastic and environment we will start in the next lecture, and we will also study about thermocol. now यहाँ पे man made material में आप देख रहे हो कि हर एक जगह प्लास्टिक यूज़ की गई है. वैसे ही देयर वाज अ टाइम जब सारे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस आ रहे थे, तो यू माइट हैव सीन कि तब थर्माकोल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था उसमें, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न. उनका यूजेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड वंस द इफ़ यू नो कि हमारा क्लाइमेट पढ़ने के लिए अलग वेदर फोरकास्टिंग टीम चलती है, वैसे ही प्लास्टिक एंड ये सब का लेवल हमारे अर्थ के अंदर चेक करने के लिए वेरियस टीम्स आर वर्किंग. एंड अगर आपको पता है कि बीच में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया था प्लास्टिक्स के ऊपर, बिकॉज उस टाइम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो गई थी लैंड के ऊपर, एंड
मैनी साइंटिस्ट हैव स्टेटेड कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर सिर्फ प्लास्टिक ही दिखेगा. Okay, so because they came to knew ki there are so many disadvantages because of plastic and people wanted to stop using them. Okay, so let us continue with the rest of the part in the next lecture. I hope you have understood whatever topics I have covered today. Okay, so thank you everyone.